Hello everyone. Our today's topic is वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम में मेनली हम लोगों को पढ़ना क्या है, पहले ये पढ़ते थे कि फ्रस्टम होता क्या है। तो जब हम लोग क्या करते हैं किसी भी कोण को, बात समझिएगा, किसी भी कोण को अगर हम लोग क्या करते हैं उसके बेस के पैरेलल अगर हम लोग क्या करते हैं एक पार्ट अगर कट करते हैं तो ये अगर ऊपर वाले जो कोण बनता है इस कोण को अगर हम लोग हटा देंगे तो बाकी जो ये वाला पार्ट बचा इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रस्टम बोलते हैं। तो ये मेनली कौन से बनता है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है ये पार्ट आपको क्या है, फ्रस्टम है, जो कि आपको एक बड़ा कोण से जब हम लोग इसके बेस के पैरेलल, इस बेस के पैरेलल एक अनदर बेस लेकर के हम लोग जब एक छोटा सा कोण काट करके इसको अलग किए हैं तो ये जो हमारा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये जो हमारा पार्ट है ये हमारा क्या कहलाता है, फ्रस्टम कहलाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ हम लोग यहाँ पे मेजरमेंट लेके चलें, इसका नेमिंग किए हैं, यहाँ पे ओ नाम दिए, यहाँ पे आपको ए दिए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। आप देख सकते हो कि जो बड़ा वाला कोण है उसके हाइट को हम लोग कितना मान चुके हैं, एच। ये छोटे वाले हाइट, छोटा वाला जो आपको ये जो आपको फ्रस्टम दिखाई दे रहा है, फ्रस्टम के हाइट को हम लोग कितना माने हैं, एच माने हैं। तो ये जो छोटा वाला आपको कोण है, इस छोटे वाले कोण का आपको स्मॉलर कोण का जो हाइट होगा वो कितना होगा, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच होगा। ठीक है, सिमिलरली हम लोग इस बड़े वाले जो कोण है, बड़े वाले कोण का जो स्लैंट हाइट है, इस स्लैंट हाइट को हम लोग कितना माने हैं, कैपिटल एल माने हैं। और ये जो आपका फ्रस्टम है, फ्रस्टम के स्लैंट हाइट को कितना माने हैं, स्मॉल एल माने हैं। तो ये जो आपका स्लैंट हाइट होगा, छोटे वाले कोण का जो स्लैंट हाइट होगा वो आपको कितना होगा, कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल होगा। ठीक है, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है छोटे वाले कोण का जो ये आपको बेस है उसका रेडियस स्मॉल आर माने हैं, और बड़े वाले कोण का जो बेस है उसका रेडियस हम लोग कैपिटल आर माने हैं। अब यहाँ पे जो आप देखोगे तो आपको सारे डाटा लिखे हुए हैं यहाँ पे कि ओ सी क्या है, आपको ओ सी जो है वो कैपिटल एच है, और ये क्या है, हाइट ऑफ बिगर कोण। सिमिलरली आपको ए सी क्या है, एच स्मॉल एच माने हाइट ऑफ द फ्रस्टम। इसी तरह से आपको सारा डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि आपको जनरली यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग करते क्या है, इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं, तो हम लोग प्रूफ कर रहे हैं कि वॉल्यूम जो फ्रस्टम है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उस फॉर्मूले को हम लोग डिराइव कर रहे हैं। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ओ ए बी और एक ट्रायंगल ओ सी और डी। हम लोग इस छोटे वाले ट्रायंगल को और ये बड़ा वाला ट्रायंगल को, दोनों को हम लोग क्या करते हैं, सिमिलर करते हैं। सिमिलर करने के लिए आपको बहुत सारे क्राइटेरिया होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे ए सिमिलरिटी को लेकर के चलेंगे जिसमें कोई हमको दो एंगल मिल जाना चाहिए। तो अगर हम लोग देखेंगे तो इस ट्रायंगल में अगर आते हैं तो यहाँ पे आपको 90 डिग्री का एंगल देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पे ये आपको 90 डिग्री का एंगल मिलेगा। तो एक आपको मिल गया 90-90 एंगल, और ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है ओ, वो आपको दोनों ट्रायंगल में आ रहा है ओ, और इस ट्रायंगल में भी ये वाला एंगल आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला हमको दो एंगल मिल गया, फर्स्ट ये एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल हो गया, और सेकेंड आपको ये दोनों में कॉमन हो गया। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओ ए बी इज इक्वल टू ओ सी ए दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ डी दैट इज इक्वल टू आपको कॉमन है, देयरफॉर बोथ ट्रायंगल विल बी सिमिलर। अब जब सिमिलरिटी का बात करते हैं तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड का जो रेशियो होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो वो सेम होता है। तो आप देखोगे यहाँ पे अगर हम लोग लेकर के चले ओ ए, तो इस साइड इसके ट्रायंगल का ओ सी लेकर चले हैं, इस वाले ट्रायंगल का अगर ओ बी लेकर चले हैं तो इस ट्रायंगल का हम लोग ओ डी लेकर चले हैं, इस ट्रायंगल का अगर ए बी लेकर चले हैं तो इस ट्रायंगल का सी डी लेकर चले हैं। अब सारे डेटा को यहाँ पर पुट किए हैं इसके हेल्प से, जो भी आपको यहाँ पर डेटा दिया होगा उसके डेटा के हेल्प से हम लोग इस डेटा को यहाँ पे पुट किए हैं। और पुट करने के बाद आपको देखो तीन रेशियो बन रहा है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो जब हम लोग फर्स्ट और थर्ड रेशियो को लेकर चल रहे हैं तो फर्स्ट और थर्ड रेशियो को लेकर चलने पे हमको क्या मिल रहा है, एच माइनस एच अपॉन एच इज इक्वल टू क्या मिलेगा, कैपिटल स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर मिलेगा। फर्स्ट और थर्ड रेशियो को दोनों को इक्वल किए। अब इक्वल किए तो देखो ये बॉक्स में आपको लिखा हुआ है बट ये सही है, काटा हुआ नहीं है। ठीक है, तो जब हम लोग क्या किए, दोनों को सेपरेट किए तो क्या लिखेंगे, एच बाई एच माइनस स्मॉल एच बाई कैपिटल एच इज इक्वल टू स्मॉल आर बाई क्या बचेगा, कैपिटल आर बचेगा। एच से एच कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1 माइनस स्मॉल एच बाई कैपिटल एच इज इक्वल टू आर बाई आर। हम लोग जब क्या किए, इसको सॉल्व किए तो हम लोगों को क्या हो गया, इस एच बाई एच को इधर रहने दीजिए और जब इसको इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा,
इस h/h को उधर लेके चले गए और ये जो r/r है वो आपको इस तरफ आ गया, तो आपको आंसर कितना बचेगा कि h/h इज इक्वल टू 1 माइनस r/r। तो यहाँ से फाइनली हम लोग देखेंगे तो क्या मिलेगा, h/h इज इक्वल टू, जब एलसीएम लेंगे r तो r माइनस r अपॉन कितना बचेगा r। और फाइनली जब इस कैपिटल H का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो कैपिटल H का वैल्यू कितना है हम लोगों का, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो HR और अपॉन में कितना हो जाएगा r माइनस r। अब बात करते हैं कि जब हमको इस फ्रस्टम का हमको वॉल्यूम निकालना है तो फ्रस्टम का वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, तो इस पूरे कोन जो आपको दिखाई दे रहा है बड़ा कोन, इस बड़े कोन के वॉल्यूम को छोटे कोन का वॉल्यूम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी कि दैट मीन्स करने का मतलब अगर आप फ्रस्टम का वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बिग वाले जो आपको बिगर आपको कोन दिखाई दे रहा है बिगड़ वाले कोन से इस स्मॉलर कोन को आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो वहीं पे यहाँ पे किए वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू क्या लिखे हैं, वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन। अब अगर ध्यान से देखोगे तो वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है क्या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 1/3 पाई इस बड़े वाले कोन का रेडियस कैपिटल आर था और इसका जो हाइट था वो कैपिटल एच था, ठीक है। फिर 1-3 पाई स्मॉल आर, इसका रेडियस हो गया छोटे वाले का, और इसका हाइट अगर आप लोग देखोगे तो इसका हाइट कितना है एच माइनस, इसका हाइट आपको कितना है एच माइनस एच है। तो वही वैल्यू को यहाँ पे हम पुट किए हैं। पुट करने के बाद आपको दोनों में से आपको जो कॉमन दिखाई दे रहा था 1/3 पाई 1/3 पाई हम क्या कर लिए, कॉमन निकाल लिए। तो इसमें कितना बचा r²/h, यहाँ पे कितना बचा r² इंटू एच माइनस एच बचा। अब अगर देखोगे ध्यान से तो 1/3 पाई 1/3 जस के तस रह गया, r² h को जस के तस सोल्व कर दिए, माइनस r² से जब दोनों को इंटू किए तो माइनस r² h और माइनस माइनस प्लस r² h। अब अगर आप देखोगे ध्यान से तो 1/3 पाई को जस के तस छोड़ दिए हैं, इन दोनों में से हम क्या किए h को कॉमन निकाल लिए, तो क्या बच गया कैपिटल R का स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर प्लस r² h को r² h छोड़ दिए, ठीक है। 1/3 पाई 1/3 पाई जस के तस रह गया। और ध्यान से अगर आप लोग देखोगे तो हम लोग कैपिटल एच का वैल्यू निकाले थे, कैपिटल एच का वैल्यू हम लोग कितना निकाले थे HR अपॉन R माइनस R। तो उस कैपिटल एच का वैल्यू हम लोग दिए HR अपॉन R माइनस R। और आपको पता होगा एक फार्मूला कि A² माइनस B² इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है A प्लस बी और A माइनस बी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो R² माइनस R² लिखा हुआ है, तो इसको ब्रेक करेंगे तो हमको क्या मिलेगा R प्लस R और R माइनस R ऑन द बेसिस ऑफ दिस फार्मूला, ठीक है। और प्लस कितना बच गया आपको r² h। अब देखो r माइनस r और r माइनस r दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा HR। अब आपको बचेगा क्या HR और इंटू क्या बचा r प्लस r² h जिसके तस रह गया। HR से अगर हम लोग क्या किए इसको इंटू किए, देखो अगर हम लोग क्या किए HR से इंटू किए तो r प्लस r और प्लस r² h। HR से जब इंटू किए तो कितना हो गया r² h प्लस HR से जब r को किए तो HR हो गया प्लस r² h हो गया, ठीक है। अब पूरे देखोगे आप लोग ध्यान से तो पूरे इस टर्म में हमको h कॉमन दिखाई दे रहा है, स्मॉल h कॉमन दिखाई दे रहा है, तो स्मॉल h को कॉमन निकालिए बाहर, तो आपको कितना आ गया 1/3 पाई h कैपिटल R का स्क्वायर प्लस स्मॉल r का स्क्वायर प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल r। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। ये आपको जनरली आप प्रूफ कर सकते हैं इस मेथड से, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। थैंक यू।